Hello students, how are you? Fine. I hope you are doing well at home and are healthy. Students, आप एक बात बताएं, क्या आप भूतों में विश्वास करते हो? आपको लगता है कि भूत जैसी कोई चीज होती है? नहीं, भूत तो होता ही नहीं है। क्या आपने कभी भूत को देखा है? हाँ, मूवी में तो देखा होगा। और जब आप मूवी में भूत को देखते हैं तो आप डर जाते हैं। लेकिन एक बात बताएं, अगर आपको सच में भूत दिख जाए तो आप चिल्लाएंगे या चुप खड़े रहेंगे? क्या करेंगे? क्या आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोलेंगे कि हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो आज का लेसन है इसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक आदमी का नाम है और ये एक सर्वेंट है। सर्वेंट बोल लीजिए या कुक बोल लीजिए। महिंद्रा हमारी स्टोरी के कैरेक्टर हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। एक फर्म है वो उसमें सुपरवाइज़र अपॉइंट करती है और जो महिंद्रा हैं वो ऐसी कंपनी में सुपरवाइज़र हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहाँ पर सुपरविजन करते हैं। और उनकी कुक का नाम है ईश्वरन। ईश्वरन स्टोरी बताने में स्टोरी सुनाने में काफ़ी माहिर है। काफ़ी हल्की सी बात को भी काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके से सुनाता है। लेकिन और एक दिन क्या होता है, वो महिंद्रा को बोलता है कि सर जहाँ पे हम आए हुए हैं, महिंद्रा को अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था साइट्स को देखने के लिए, कि यहाँ पर जब मैं पहली बार आया था तो मैंने यहाँ पर एक स्कल को यानी कि खोपड़ी को पड़े हुए देखा था। तो मुझे लगता है यहाँ पर भूत है। लेकिन रात क्या हुआ, रात मुझे सच में एक भूतनी दिखाई दी और वो गोद में बच्चा भी लिए हुई थी। महिंद्रा को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे डांट के वहाँ से भेज देते हैं। लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है कि ईश्वरन महिंद्रा को बोलते हैं कि सर रात आपको कुछ दिखाई दिया था, मुझे आपकी हेल्प के लिए रात को आना पड़ा था, आप चिल्ला रही थी। तो क्या सच में महिंद्रा को भूत दिखाई देता है या कोई और बात थी? क्या महिंद्रा भूत के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं? अब इस सब का पता लगाने के लिए तो हमें स्टोरी को रीड करना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाला ईश्वरन। वन नाइट महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्की क्लाउडिश फॉर्म। वन नाइट एक रात, वोकअप मीन्स जागा। एक रात महिंद्रा अपनी नींद से जागा और उसने एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक डार्क मीन्स गहरे कलर की क्लाउडी बादल जैसी आकृति को देखा। ही ब्रोक आउट इनटू अ ओल्ड कोल्ड स्वेट मीन्स पसीना। उसे एकदम से ठंडा ठंडा पसीना आ गया। वॉज इट अ घोस्ट? क्या वो एक घोस्ट था? क्या वो एक भूत था? आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महिंद्रा बाय नेम। ये स्टोरी नरेट मीन्स सुनाना। ये स्टोरी गणेश को एक युवा व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई थी जिसका नाम महिंद्रा था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। जूनियर मीन्स कनिष्ठ, हिंदी में बोल सकते हैं हम कनिष्ठ। सुपरवाइजर मीन्स पर्यवेक्षक, हिंदी में हम इसको पर्यवेक्षक बोलते हैं, जो किसी चीज़ की निगरानी करता है, देखभाल करता है। और एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था। विच ऑफर्ड जो देती थी, सुपरवाइजर हायर मीन्स किराए पर, सुपरवाइजर को एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। वेरियस टाइप्स मीन्स अलग अलग प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण स्थानों पर, जो अलग अलग निर्माण स्थलों पर सुपरवाइजर किराए पर देती थी। ऐसी एक फर्म में वह एक जूनियर सुपरवाइजर था। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या क्या हो सकती है, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, ब्रिजेस मीन्स पुल हो सकते हैं, डैम्स बांध हो सकते हैं, पुल बांध इस तरह की अलग अलग चीजें जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, इन सबको वो सुपरवाइजर किराए पर देती थी। महिंद्रा जो वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एंड एट द वर्क कार्यस्थल। और महिंद्रा का काम, टू कीप एन आई का मतलब होता है निगरानी रखना, एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियों पर। महिंद्रा का काम कार्यस्थल की गतिविधियों पर निगरानी रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस मुख्यालय। और उसके मुख्यालय के द्वारा उसे जो आदेश दिया जाता था वो उसी के अनुसार
नाउ एंड देन प्राय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूविंग, हैड टू कीप मूविंग, उसे घूमना पड़ता था। और जैसा उसके कार्यालय का आदेश होता था उसी के अनुसार उसे प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और वहां से उसे कहाँ जाना पड़ा, नहीं भाई, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, और उसे कहाँ से, कोल माइनिंग एरिया मीन्स कोयले की जो खदान होती है उस क्षेत्र से उसे एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवे के पुल के निर्माण क्षेत्र से पर जाना पड़ता था। एक कोयले की खान के एरिया से लेकर उसे एक रेलवे के पुल के निर्माण क्षेत्र तक जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, और वहां से कुछ महीनों के बाद उसे एक केमिकल प्लांट में, एक रासायनिक प्लांट में जाना पड़ा। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, कमिंग अप समवेयर मीन्स जो वहां पर बन रहा था। ही वॉज अ बैचलर, वो एक बैचलर थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओल्ड कंडीशंस। नीड्स मीन्स आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताएं बहुत सिंपल थी और वो एबल टू एडजस्ट मीन्स अपने आप को अभ्यस्त बना लेना, आदत डाल लेना, और वो ओल्ड कंडीशंस जो विषम परिस्थितियां थी, सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेने में वो बहुत ही माहिर थे। After, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे वेदर मीन्स चाहे एक इल इक्विप्ड का मतलब है कम संसाधनों वाला सर्किट हाउस हो, चाहे एक कम संसाधनों वाला सर्किट हाउस हो या एक मैकशिफ्ट कैनवास हो। मैकशिफ्ट मीन्स अस्थायी, कैनवास का टेंट हो, टेंट का था इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वारी, एक स्टोन खदान के बीच में, चाहे एक अस्थायी कैनवास का तंबू हो वो उसमें भी रह लेते थे, या फिर कम संसाधनों वाला सर्किट हाउस हो वहां पर भी रह लेते थे। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, असेट मीन्स उनकी जो एक संपत्ति थी वो अकेली क्या थी, उनका कुक था, और उनके पास केवल एक ही संपत्ति थी, वो उनका कुक था और उसका नाम क्या था, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयरएवर ही वॉज पोस्टेड, और कुक क्वाइट अटैच पूरी तरह से जुड़ा हुआ था महिंद्रा से, और फॉलो मीन्स साथ साथ जाना, अनकम्प्लेनिंगली बिना किसी शिकायत के, वेयरएवर जहां पर भी, और जहां पर भी महिंद्रा को पोस्टिंग होती थी वो महिंद्रा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था उनका कुक, और जहां पर भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती थी वो बिना शिकायत किए हुए उनके साथ वहीं पर जाता था। ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता था, वॉश हिज क्लोथ्स उसके कपड़े धोता था, और चैट मीन्स बातें करना, और अपने मालिक के साथ रात में बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर। वीव मीन्स है बुन लेना, एंडलेस मीन्स अंतहीन, स्टोरीज कहानियां, और एनेक्डोट्स मीन्स है कथाएं। वो अलग अलग विषयों पर अंतहीन कहानी और कथाएं बोल सकता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ a desolate landscape with no soap visible for miles around. एज अमेजिंग कैपेसिटी, एक अद्भुत सामर्थ्य भी थी उसके अंदर, टू प्रोड्यूस पैदा करने की, वेजिटेबल सब्जियों को, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग की सामग्री को, खाना बनाने की सामग्री की भी, सीमली आउट ऑफ नोवेयर जो कहीं पर भी मिलती हुई प्रतीत नहीं होती थी, इन द मिडिल ऑफ ए डेजोलेट मीन्स है एकांत लैंडस्केप जमीन, और मीलों दूर तक जहां कोई भी शॉप कोई भी दुकान नजर नहीं आती थी, ऐसे एकांत जमीन पर भी, ऐसी एकांत जमीन के बीच में भी जहां कुछ भी मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता था, वो वहां पर भी कुकिंग का सामान और सब्जियों को पैदा करने की एक अद्भुत क्षमता रखता था ईश्वरन। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और नए वर्कप्लेस, नए काम के स्थान पर भी मिरेकुलसली चमत्कारिक रूप से, और कंजूर अप मीन्स जादू से पैदा कर देना, मोस्ट डिलीशियस अत्यधिक जो स्वादिष्ट, डिशेज मीन्स खाने की जो पकवान होते हैं वो चमत्कारिक रूप से अत्यधिक स्वादिष्ट खाने की सामग्री को भी तरोताजा सब्जियों से 1 घंटे के अंदर ही तैयार कर देता था, और जिंक नए काम के स्थान पर भी जो जिंक सीट शेल्टर थी उस पर पहुंचने के 1 घंटे के बाद ही उसने चमत्कारी पूर्ण ढंग से खाने की सामग्री को सुंदर स्वादिष्ट
खाने की सामग्री को जादू के तरीके से पैदा कर दिया था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह का खाना। महिंद्रा सुबह जल्दी ही उठ जाता था और सुबह का खाना लेने के बाद अपने काम के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ तैयार खाना लेकर वो निकल जाता था। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the set, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और मीनवाइल इसी समय जब वो अपने काम पर चला जाता तो इसी समय ईश्वरन टिडी अप मीन्स साफ कर देना, व्यवस्थित कर देना, शेड मीन्स उस छप्पर को, और जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह को ईश्वरन साफ कर देता था, व्यवस्थित कर देता था, कपड़ों को धोता था और एक लेजरली बात, एक फुर्सत से बात लेता था, फुर्सत से नहाता था। पोरिंग मीन्स उड़ेल देता था, सेवरल बकेट्स कई सारी बाल्टियां, और अपने सिर के ऊपर कई सारी पानी की बाल्टियां उड़ेलता था। मटरिंग ये प्रेयर ऑल द वाइस, और इस पूरे समय तक वो एक प्रेयर को बड़बड़ाता रहता था, एक प्रार्थना करता रहता था। इट वुड बी लंचिंग टाइम बाय देन, और तब तक खाने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ मीन्स है नींद से पहले जो हमें जब आइयाँ आती है उसे डोजिंग बोलते हैं। तो जब तक उसे नींद ना आने लगे तब तक वो खाना खाने के बाद पढ़ता रहता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस, और ये बुक सामान्यतः क्या होती थी, कोई प्रसिद्ध तमिल की रोमांचकारी कहानियां होती थी, किताबें होती थी जिनमें लगभग सैकड़ों पेज होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल। थ्रैल मीन्स है रोमांच, और इसकी जो इमेजिनेटिव कल्पनात्मक और डिस्क्रिप्शंस मीन्स है वर्णन, इसके कल्पनात्मक वर्णन ईश्वरन को रोमांच में डालकर रखते थे। His avan description were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और उसके स्वयं के, avan means स्वयं के, उसके स्वयं के भी जो डिस्क्रिप्शन मीन्स उसके स्वयं के जो वर्णन होते थे वो ग्रेटली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित होते थे, और उसके अपने स्वयं के वर्णन भी उन राइटरों के, उन ऑथरों के, उन लेखक से, तमिल लेखकों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे जिन्हें उसने पढ़ा था। When he was narrating even the smallest, when he was